हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 बागी विधायकों को कहीं भी आसरा मिलता नहीं दिख रहा है। बगावत की सजा उन्हें पहले ही मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस उम्मीद से पहुंचे थे कि शायद कोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो उनके लिए सभी दरवाजे बंद करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस के बागी विधायकों को राहत नहीं मिली है। हिमाचल में कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों की कैसे बढ़ गई है मुश्किल, इसी पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं, कांग्रेस को आंख दिखाने वाले विधायक कैसे फंस गए मुसीबत में। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से गद्दारी करने वाले विधायकों की नींद और चैन दोनों ही उड़े हुए हैं। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिस कारण से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन को जीत मिली। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने बजट सत्र का भी बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने सदन में उपस्थित होने का व्हिप जारी किया, लेकिन विधायक सदन में नहीं आए, जबकि बजट और कटौती प्रस्ताव के दौरान उनकी उपस्थिति जरूरी थी। कांग्रेस ने इसके लिए अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था, लेकिन 6 बागी विधायकों ने इस व्हिप को भी नहीं माना, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को शिकायत दी गई। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस ने की, तो पठानिया ने सुनवाई के बाद कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जिन विधायकों की सदस्यता गई थी उसमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा शामिल हैं। और अब इन विधायकों की चिंता को चुनाव आयोग ने भी बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने इन विधायकों की सीट पर उपचुनावों का ऐलान कर दिया है। 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। बागी विधायकों को हल्की सी उम्मीद अगर किसी से लगी हुई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बागी विधायकों की उम्मीद पूरी नहीं की। अयोग्य करार दिए गए सभी 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उनके सामने एक बार फिर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। इन विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते ही सिंघवी को हार मिली थी, जबकि बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे। बागी विधायकों ने दलील दी कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि विधायकों को अपना पक्ष रखने का समय तक नहीं दिया गया। 48 घंटे में ही नोटिस से लेकर सुनवाई और फैसला सब कुछ आ गया। कोर्ट में बागी विधायकों की तरफ से हरीश साल्वे पैरवी कर रहे थे। साल्वे ने यहां तक कहा कि बागी विधायकों की सदस्यता के लिए जिस व्हिप को कारण बताया जा रहा है, वो व्हिप विधायकों को दिया ही नहीं गया था। लेकिन साल्वे की दलीलें काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जिन विधायकों की सदस्यता को रद्द किया गया है, उनकी सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। उपचुनावों का ऐलान हो चुका है, इसलिए चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका अब सुनवाई योग्य नहीं रह गई है। बागी विधायकों की दलीलों का अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध करते हुए कहा कि चुनाव की अधिसूचना से अनुच्छेद 359 लागू हो गया है। किसी भी नए चुनाव पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है और ना ही अयोग्यता पर रोक लगाने का सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विधानसभा स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि विधायकों की सदस्यता पर विधानसभा स्पीकर का फैसला ही इस समय लागू रहेगा। वो विधानसभा की बैठक में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टे नहीं होगा। दूसरा, जहां तक नए चुनाव का सवाल है, हमें फैसला करना है, लेकिन अयोग्य घोषित विधायकों को विधानसभा में वोट देने और सदन में हिस्सा लेने का अधिकार हम नहीं देंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 6 मई को भी बागी विधायकों को कोई राहत नहीं देता है, तो फिर अगले ही दिन यानी 7 मई को उनकी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 मई से नामांकन शुरू होगा। 14 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 1 जून को वोटिंग होगी। यानी कोर्ट ने राहत नहीं दी तो बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा और बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरना होगा। ऐसे में उनकी सदस्यता बहाली की उम्मीद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ये बागी अगर बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं तो फिर उनके लिए विधानसभा सदस्यता वापसी की उम्मीद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी है कि 6 मई को वो पहले चुनाव प्रक्रिया पर रोक के मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पर अगर रोक नहीं लगी तो इन सीटों पर नए विधायकों का चयन हो जाएगा। ऐसे में अब बागी विधायकों के लिए विकल्प बेहद कम रह गए हैं।
कांग्रेस से जिन विधायकों ने बगावत की, अब वो परेशान हैं। कुछ विधायक तो कांग्रेस में वापसी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने बगावत की उनके लिए अब पार्टी के दरवाजे बंद हैं। दूसरी तरफ ये विधायक बीजेपी का साथ देकर मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी में जाते हैं तो दोहरी मुसीबत है। पहली बात तो ये कि चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि स्थानीय बीजेपी नेता ही इनके विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इन्हें वोट दिया था। ऐसे में जनता की नाराजगी अलग से उन्हें झेलनी पड़ेगी। राज्य में सरकार कांग्रेस की है और यह तो तय माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल का ही दबदबा रहता है। ऐसे में बागी विधायकों की मुसीबत चारों तरफ से दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उन्हें जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। इसके लिए ये बागी विधायक शायद अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि जनता का वोट कहां जाएगा। इसलिए बागियों की कोशिश है किसी तरह से पहले चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगवाने में कामयाबी हासिल कर ली जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1.5 साल का समय नहीं हुआ है और आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी राज्य में सरकार बनने के बाद कम से कम 1.5-2 साल तक जनता के मन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। अगर चुनाव एक ही सदन के लिए हो रहा हो तो सदन में बदलाव होने पर जरूर जनता का मूड बदलता रहता है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में फैसला कांग्रेस के पक्ष में आने की उम्मीद ज्यादा बनती दिखाई दे रही है और इसी को लेकर कांग्रेस कैंप में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बात तो तय हो गई है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने जो दांव खेला था वो पूरी तरह से खाली चला गया है। कांग्रेस के जिन विधायकों को उसने अपने पाले में किया वो भी मुसीबत में फंस गए हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि जिन 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां वो फिर से चुनाव जीत कर लौटेगी। यानी बीजेपी की सुक्खू सरकार को गिराने की जितनी भी कोशिशें हैं वो फेल होने वाली हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उसके हाथ से बाजी पूरी तरह से फिसल चुकी है। उल्टा अब तो बीजेपी के ही 9 विधायकों की सदस्यता पर संकट दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस ने अब बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। बीजेपी मुसीबत में है और उसका साथ देने वाले कांग्रेस के बागी भी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनकी सदस्यता बहाली अब बहुत मुश्किल होती दिखाई दे रही है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।